वीकली एफ एन एक्सपायरी के एक दिन पहले हमने बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट का कड़ाका देखा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूटे। मेरे हिसाब से क्या ये इंडिकेशन माना जाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए? देखते हैं चार्ट के ऊपर कि क्या होता है। तो जैसे मैंने कल के वीडियो में एग्जैक्टली आपके साथ में डिस्कस किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, कुछ और नए इनसाइट्स डेवलप हुआ है। सबसे पहले ये समझिए, कल ये इनसाइड बार बना था और मैंने ये कहा था कि इनसाइड बार के जो हाई और लोज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो कल के लिए मैंने लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें से ये लोग मैंने डिस्कस कि 48,780 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस 48,600, तो 48,780 के नीचे जाता है वैसे डाउन साइड ओपन हो जाती है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आया और ये सपोर्ट ब्रीच हो गया। अब मेरे हिसाब से जो एक चीज यहाँ पे डिस्कस करने लायक होगी कि बैंक निफ्टी में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मैंने ऑलरेडी शायद संडे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब एक चीज जो समझ के आ रही है, ये जो पूरा मूव है ये सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी है। तो क्या ये ए, ये बी और ये सी सम सॉर्ट ऑफ इक्वल था, एंड यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बन, उस सूरत में बैंक निफ्टी का नीचे में टारगेट 46,400 46,800 के आसपास बनता है। अनदर थिंग व्हाट टू बी नोटेड इज दैट इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है। अब कल है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, और वीकली एक्सपायरी के पहले बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच कर दी है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट बन रहा है वो इस लो के आसपास है, विच इज 47,700। और अगर मैं बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी का डेटा चेक करता हूँ तो एक चीज क्लियरली समझ के आती है कि बैंक निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड फॉर द 8th में एक्सपायरी इज 48,000। ऑब्वियसली 48,000 के पुट में आज के दिन में 27 लाख शेयर्स हैं। कल अगर 48,000 ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 47,600 की ओर जा सकता है। सो कल के लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा 48,000 का। अब जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, डाउ जोन्स अभी 23 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा बहुत बड़ा उसका कोई इम्पैक्ट होगा, बट आज का क्लोज वीक माना जाएगा। अब इस वीक क्लोज में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं इंट्राडे चार्ट करता हूँ और हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जैसे ही लो ब्रेक होता है मेरे हिसाब से, जैसे ही ये आज का लो ब्रेक होता है, आपको एक नेगेटिव पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे हिसाब से 48,200 अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 48, और 48 के नीचे 47,600 हो तो उस सूरत में 48,000 के हाईएस्ट पुट राइटर जो 27 लाख के, मुझे लगता है कल ओपनिंग में और बढ़ जाएंगे, और फिर उसके नीचे हम और अनवाइंडिंग देखेंगे। अगर 48,200 के नीचे कल जाता है तो मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होना चाहिए 48,450, और आप शॉर्ट कर सकते हो। कल के ऑप्शंस की जगह आप नेक्स्ट वीक के, मतलब नेक्स्ट वीक 15 मई का ऑप्शन है उसको बाय करना चाहिए। तो 15 मई का 48,000 का पुट ऑप्शन 380 के आसपास क्लोज हुआ है। इस हिसाब से कल अगर सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो या थोड़ा पुल बैक आए तो यहाँ पे उसको खरीदारी कर सकते हो। मतलब 300 रुपए के आसपास अगर 48,000 का 15 मई का पुट ऑप्शन मिलता है तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इवेंचुअली 48 तोड़ के 46,700 जाना चाहिए, जो डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। सो माई बेट इज राइट नाउ नॉट वेरी बुलिश। जब तक बैंक निफ्टी 4860 ये जो लेवल था इसके ऊपर नहीं आती है, तब तक मेरे हिसाब से ये सेल ऑन राइज है इन अ वेरी नियर टर्म। ये जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है 47,250, यहाँ तक मैं 47,600 ये रेंज तक हम किस कर सकते हैं। अब बिफोर मैं निफ्टी एनालिसिस करूँ उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पीस रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा डीपर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करने के लिए जो बहुत लॉजिकल हो। तो मैंने ड्यूरिंग द डे ये आर्टिकल पढ़ा था, इस आर्टिकल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आर्टिकल क्या है कि लोकसभा इलेक्शन 2024, फिलौदी सट्टा बाजार बेट्स ऑन एनडीए गेटिंग लेस देन 2/3 मेजोरिटी, व्हाट डज दैट मीन। तो सबसे पहले ये समझना है आपको कि ग्रे मार्केट के अंदर में स्पेशली इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा बैटिंग होती है ना, इट समटाइम्स गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सम प्रेडिक्टिंग थिंग। तो जस्ट बिफोर इलेक्शन अगर सेलिंग हुई है तो क्या ये कुछ इंडिकेट कर रहा है? ये बीजेपी को 303 सीट अगर 2019 जैसे मिलने के चांसेस थे, वो सब मान रहे थे उतना मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक अप्रैल या मार्च आते आते पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग 330 335 अर्लियर। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि एनडीए एक्सपेक्ट कर रहा था 340 350 सीट, विच इज लेस देन 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अब इस
पूरी सिचुएशन का मतलब क्या होता है। अब की बार 400 के पार ये वाला जो स्लोगन था, मुझे लगता है वो तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल लग रहा है। 400 सीट फॉर बीजेपी लुकिंग एट द सिनारियो। उसके तीन चार रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, बहुत बड़ी हीट वेव के कारण जो वोट शेयर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन गया है। तो अगर इसका मेन कंट्रीब्यूशन पकड़ो, जो आर्टिकल में भी वही डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल वोटिंग जो है वो डाउन हो रही है। इनफैक्ट 3 to 5% मुझे लगता है वोटिंग डाउन हुई है। अब तक मतलब आज के एंड ऑफ द डे तक 283 सीट्स पे ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है, विच इज 50% ऑफ द ओवरऑल लोकसभा सीट। अब मेरे हिसाब से इनमें अगर वोट शेयर गिरा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो रूलिंग पार्टी को आएगा। एंड दिस इज नॉट अ, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 350 360 के आसपास, और शायद एक एक्सपेक्टेशन भी बड़ी थी कि शायद ये हायर बैंड में जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अब स्विंग हुआ है, और ये स्विंग को मैं वेटेज नहीं देता, मैं वेटेज इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा हो। अब हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी इन कंजंक्शन विद यू नो एवरीथिंग एल्स अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ओवरऑल जिस हिसाब से हायर एंड ऑफ द रेंज से हम रिएक्ट कर रहे हैं, हायर एंड ऑफ द रेंज से रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक मैंने संडे के एनालिसिस में आपको क्लियरली ये बताया था कि ये डबल टॉप है। इस डबल टॉप के बाद जो निफ्टी का नीचे में टारगेट बनता है वो 21,700 के आसपास बनता है, विच इज दिस वन। और यहाँ जाने के बाद में मुझे लगता है कि फिर हम देखेंगे। अब निफ्टी में ये जो मेरे नीचे है, ये रेड लाइन ऊपर जा रही है। रेड लाइन क्या है? ये शॉर्ट है। और ये जो ग्रीन लाइन है वो लॉन्ग है। लॉन्ग्स कम हो रहे हैं, शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। अक्यूमुलेटेड ऑल थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर आप ओपन इंटरेस्ट प्लॉट करते हो, जो मैंने प्लॉट किया मेरे चार्ट के ऊपर, तो आपको समझेगा कि शॉर्ट बढ़ रहे हैं निफ्टी में, लॉन्ग्स कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है 21,700 तक की स्टोरी बन गई है यहाँ पे निफ्टी में। तो अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, इंडिकेशन था कि भैया 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से शायद कम की बात हो रही है अब। और मुझे लगता है कि प्रीवियस सीट्स भी मिल जाए तो, प्रीवियस नंबर ऑफ सीट थी उतनी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि मई के मिड तक शायद ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। तो निफ्टी, मैंने ऑलरेडी कहा था कल वीकेंड निफ्टी मुझे ज़्यादा वीकर लगता है। वो अलग बात है कि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा था। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में अगर कल के दिन में हम एक पुल बैक देखते हैं, और 22,330 तक अगर ये वाला स्विंग टेस्ट होता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए 22,450 के स्टॉप लॉस के साथ से। मुझे लगता है 22,100, दैट शुड बी द फर्स्ट टारगेट इन द निफ्टी टुमारो। अब उसके नीचे मुझे लगता है 21,700 तक जाएंगे। तो 22,100 21,700 के टारगेट शायद ये वीक में या अगले वीक में हमको देखने मिल सकते हैं। अब ये व्यू मैं कब निगेट कर दूंगा? अगर निफ्टी 21,500 ये वाला जो लेवल, सॉरी 22,500 के ऊपर जाने लगे, मतलब आज के हाई के ऊपर, तब हम बोलेंगे कि शायद मैं गलत हो गया। शॉर्ट टर्म में शायद ये जो पुल बैक था ये अब ओवर हो गया और हम शायद वापस ऊपर के मुंह देख सकते हैं। तो टेक्निकली चार्ट थोड़े से वीक है। मुझे लगता है बाय एंड लार्ज इलेक्शन के आउटकम्स जो जितना पॉजिटिव हम मान रहे थे, शायद उतना पॉजिटिव ना होके ओवरऑल गवर्नमेंट शायद बीजेपी की ही बने। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो गई थी नंबर ऑफ सीट्स को लेके, मुझे लगता है वो कूल ऑफ हो सकती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स, बी वेरी अनबायस, राइट? मैं अपना कोई बायस तो बता नहीं रहा हूँ, मैं जो आपको डेटा रिवील हो रहा है वही रिएक्ट कर रहा हूँ आपके सामने। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के हिसाब से कि कल क्या कर सकते हैं। गाइज, आज हमारे सारे स्टॉक्स चले। जुबिलियंट फूड मैंने कहा था 467 का पुल बैक आएगा, अगर आपने देखा होगा एग्जैक्टली 467 का पुल बैक मिला, आपको एंट्री मिली। उसके बाद में 490 का टारगेट अचीव हो गया। एचयूएल मैंने कल डिस्कस किया था, वो एग्जैक्टली वैसे हुआ। मैरी को डिस्कस किया था, कॉलपाल डिस्कस किया था। सारे हमारे जो एफएमसीजी के मेरे पिक थे वो वर्क करे। अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको वीकर साइड पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन पहले दो स्टॉक स्ट्रॉन्गर बात कर लेता हूँ। एक जो मुझे अच्छा लग रहा है आज के दिन में, और ये कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। पहला स्टॉक है गोदरेज। गोदरेज कंज्यूमर, स्टॉक का क्लोजिंग है 1322, बहुत ब्रिलियंट क्लोजिंग है। 1280 के नीचे का स्टॉप रखेंगे, जितना 1280 के क्लोजर आप खरीदेंगे उतना अच्छा। मुझे लगता है 1480 1520 तक जाना चाहिए। विप्रो आईटी मुझे अच्छा लग रहा है। विप्रो के अंदर 464 का क्लोजिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे एक पुल बैक 475 480 तक आना चाहिए। अब शॉर्ट साइड तो भर भर के स्टॉक है गाइस। टीवीएस मोटर खराब लगता है, 2000 के नीचे ऑलरेडी हमारे 1880 तक के लास्ट टाइम वाले टारगेट अचीव हो गए थे। मुझे लगता है यहाँ पे 2030 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए, 1860 तक के टारगेट होना चाहिए। बजाज ऑटो बैड क्लोज, 8,600 के नीचे जाता है वैसे ही 8,100 तक के लेवल हो जाते हैं, तो ये मुझे खराब लगता है। फिर मुझे खराब लगता है इंडियन सीमेंट, 207 का क्लोज है, यहाँ पे 200
14 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए, 193 तक आएगा। इन सब में कल अगर पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट बनाना चाहिए। बट एक चीज तो क्लियर है गाइस, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, आज ब्रेथ वीक थी और ओवरऑल हायर लेवल से सेलिंग थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द मार्केट एंड इलेक्शन, व्हाट आर योर पोजीशन। थैंक यू सो मच एंड विश यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।